हाँ लीला सुना। म्यूट। कल्याणमन्दिरमुदारमवध्यभेदी गीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु ओटायमानमभिनम्य दिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतेन विभुर्विधातु तीर्थेश्वरस्य कमठः स्वयधीमकेतो तस्याहमेतकिलसंस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशा दृष्टोऽपि कौशिकशिशु यदि वादिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मे मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथमर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् विनीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः अभ्युच्यतोऽस्मि तव नाथ जलाशयोऽपि कर्तुं स्तवं न सदसङ्ख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितस्य विस्तीर्णतां कथयति त्वदीयाम्बुराशेः ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयम् जल्पन्ति वा निजधिराननुपक्षिणोऽपि आस्तामचिन्त्य महिमागिनसंस्तवस्ते नामापि पाति भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहतपान्थजनान्निदाघे प्रीणाति पद्मसरसः सरसो नीलोऽपि। बस इतना ही याद है। ठीक है, और सुनाना है संजना 9 और 10। किसी को याद हो तो सुना। हाँ आंटी मैं सुनाती हूँ आंटी। हाँ सुना। मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनी स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमाने त्वं तारको जिनकतम्बविनान्त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेषणून मंत्रिर्धरुसकिल। अच्छा, ये लीला को प्रॉब्लम हो रही है कि कंफ्यूज हो रहा है, भक्तामर के लाइंस जो है वो कल्याण मंदिर में घुस रहे हैं। तो संजना तुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आंटी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि भक्तामर मेरा पहले से कंठस्थ था ना, तो मेरे को वो प्रॉब्लम अभी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो लेकिन इसमें पैराग्राफ में चेंजेस हो जाता है, कभी 6th का 10th में बोल देती हूँ, कभी 10th का आगे पीछे ऐसे हो जाता है कभी कभी। ये तो होने वाला है, ये तो होने ही वाला है, क्योंकि अभी नया नया सीख रहे हैं। तो पर हाँ। तो एक स्तोत्र का दूसरे स्तोत्र में आना वो थोड़ा ये होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि जिनको भक्तामर एकदम पक्का कंठस्थ है ना, उनकी फिर लाइंस कल्याण मंदिर में नहीं आएंगी, और जिनको अर्थ समझ में आ गया है भक्तामर का
कि अब इसके बाद कौन सी लाइन हो सकती है, तो फिर प्रॉपर वही लाइन आएगी, दूसरी कोई लाइन आएगी नहीं। तो उसके लिए भक्तामर को इतना रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो कि वो कल्याण मंदिर में मिक्स नहीं होगा। चलिए, नहीं होगा। संजना, आई थिंक तूने 7th और 8th भी नहीं सुनाया था, तभी लर्न नहीं किया था, अभी याद हो गया है 7th और 8th? हाँ, मैं 10th तक पूरा याद कर लिया आंटी। 7th और 8th सुनाऊं क्या? हाँ सुना। हाँ ठीक है। आस्तामचिन्त्य महिमाजिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रा तपोपहत पान्थ जनान् निदागे प्रीणाति पद्म सरसः सरसो नीलोऽपि हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्म बन्धाः। सद आंटी रॉन्ग है मेरे ख्याल से। बराबर है, बराबर है। बराबर है क्या? हृद्वर्तिनि शिथिल जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्म बन्धा सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। ओम अरहम बहुत अच्छे से याद किया है। यहाँ पर जो 9th पैरा था ना, वहां पर 9th श्लोक जो बोला था, हाँ, में दृष्ट मात्रे बोलना है, और 10th, दृष्ट मात्रे। हाँ 10th में हृदयेन, हृदयेन नहीं है, हृदयेन। बस ये 2 जगह पे ध्यान देना। और कोई सुनाना चाहते? आंटी मेरे को एक डाउट है आंटी। अभी हाँ ये 10th में भवि नान बोलते हैं ना, एक्चुअली कभी भी लास्ट में डॉट आए तो हम ही तो प्रोनाउंसिएशन करेंगे। बराबर है, लास्ट में आता है तो प्रोनाउंसिएशन म ही करना है, पर कहीं कहीं पे एक्सेप्शन होते हैं। तो ये अच्छा, भविनांत, क्योंकि आगे त है ना, आगे त है, अच्छा भविनांत के बाद त है, तो वो त का, त जब हम बोलते हैं त थ द ध न, तो एंड न, तो न आएगा। इसके लिए वो न प्रोनाउंस करना है। जैसे तो कभी भी आगे तो कभी भी न ही आएगा क्या? हाँ, त रहता है ना आगे वाला अक्षर, तो उसके आप पहले जिसके भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार है तो वो न आता है। जैसे चक्र स्तुति में सहसम बुद्धाणम है वर्ड, उसको सहसम बुद्धाणम बोलते हैं, उसको सहसम सहसंग बुद्धाणम क्यों नहीं बोला जाता है? तो वहां पे वो सहसम आता है क्योंकि आगे ब है, तो प फ भ म, तो फिर वो म हाँ, यहाँ पे एंड होना चाहिए, तो वो सहसम बुद्धाणम है। अच्छा ठीक है आंटी, ठीक है। इसलिए थोड़े से कहीं कहीं पे एक्सेप्शन हो जाता है। हाँ, वही इसलिए पूछ रही थी क्योंकि लास्ट में कभी भी म ही आता है मोस्टली। लगभग लगभग म ही आता है, पर यहाँ पर वो भविनांत एव आएगा। भविनांत एव करेंगे ना तो साउंड भी प्रॉपर नहीं करेगा, सुनेंगे तो भी थोड़ा ऑड लगता है। जिसने याद कर लिया उनको नहीं पता चलता है, वो बोल देते हैं। जैसे हम कभी याद कर लेते हैं उच्चारण भी, तो जिन्होंने याद किया उनको नहीं लगता है कि मैंने रॉन्ग किया है लर्न, क्योंकि हम वही रोज रोज बोल रहे हैं ना, तो हमको उसका डिफरेंस पता नहीं चलता है। जो किसी को सुनाएंगे तब पता चलता है कि ये रॉन्ग होता है। और सुनाना किसी को, प्रिया जी अगर याद किया है तो सुना सकते हो, लर्न किया। मुझे अभी तक है ना 2 ही याद हुए हैं। आपने मैं जल्दी सुनाए याद हैं नहीं पहले? नहीं, मैंने नहीं सुनाया है अभी तक। मेरा सिर्फ 2 ही याद हुआ है, 2 पद ही याद हुए हैं। 2 सुना दीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मंग्रि पद्म संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। ओम आराम। आपका वीडियो ऑन करते तो आपको भी देख पाते। चलिए, ओम आराम प्रिया जी, बहुत ही अच्छा था। जो भी जितना भी याद किया है शुद्ध याद किया है आपने। ओम आराम। जिन्होंने भी सुनाया, जो लोग याद कर रहे सबके लिए ओम आराम। आगे ऐसे ही याद करते रहना।
अब हम शुरू करते हैं। हम 1 से लेकर 10 तक के श्लोक रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम 11 और 12 श्लोक शुरू करेंगे। कल्याण मंदिरमुदारमवद्य भेदी भीताभय प्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु भूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः पुत्रं सुविस्तृतमतेर्न विभुर्विधातुम्। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतुस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादृशः कथमधीश भवन्त्यधीशः दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मिः मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य कालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशिः ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वानिजगिरा ननु पक्षिणोऽपि आस्तामचिन्त्य महिमा जिनसंस्तवस्ते मामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहत पान्थजनान्निदाघे प्रीणाति पद्मसरसः सरसो निलोपि हृद्वर्तिनी त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति जन्तुः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धः सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनी स्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः त्वं तारको जिन कथं भविनान्त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेष नून मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः। श्लोक नंबर 11, इसका उच्चारण देखेंगे। यस्मिन् हर प्रभृत योऽपि प्रभृत योऽपि हत प्रभावः यस्मिन् हर 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 प्रभृत योऽपि हत
प्रभावः सोऽपि त्वया रतिपतिः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन 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 यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हतप्रभावः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्या पिता उतभुजः पयसाथ येन 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 पीतं न किं तदपि दूर्धर वाडवेन 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 विद्या पिता उतभुजः पयसाथ येन पीतं न किं तदपि दूर्धर वाडवेन। लाइन वापस देखते हैं। यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हतप्रभावः यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हतप्रभावः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्या पिता उतभुजः पयसाथ येन विद्या पिता उतभुजः पयसाथ येन पीतं न किं तदपि दूर्धर वाडवेन पीतं न किं तदपि दूर्धर वाडवेन। पूरा श्लोक एक साथ बोलते हैं। यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हतप्रभावः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्या पिता उतभुजः पयसाथ येन पीतं न किं तदपि दूर्धर वाडवेन। इसका अर्थ समझेंगे। यहाँ पर आचार्य सिद्धसेन दिवाकर जी कह रहे हैं कि कामदेव जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ऐसे कामदेव जब किसी पर अपने काम के अपनी मतलब काम के या फिर रति यानी जो अपनी ओर आकृष्ट करने वाले बाण चलाते हैं, तो उनसे ऐसे बाणों से शंकर आदि देवता भी उनसे प्रभावित हो गए। पर जो वीतराग प्रभु हैं, आप जो जिनेश्वर देव हैं,
उन्होंने ऐसे कामदेव को भी क्षण भर में नष्ट कर दिया है, यानी ऐसी रति, ऐसे काम को आपने क्षण भर में ही नष्ट कर दिया है। यानी आप कामदेव के बाणों से विचलित नहीं हुए, आपने उस काम रूपी बाणों को नष्ट करके उनको विनष्ट कर दिया है। तो जैसे अग्नि जब जलती है और उसके ऊपर हम पानी डालें तो वो पानी उस अग्नि को क्षण भर में बुझा देती है, लेकिन जब पानी में ही आग लग जाती है तब वह पानी को भी सोख लेती है, यानी पानी भी सुखा देती है। तो ऐसा हो सकता है कि जब पानी में आग लगे तब पानी जो है वो अग्नि उसको सोख लेती है, और वही अग्नि जब उसके ऊपर पानी गिरे तो वह अग्नि बुझ भी जाती है। तो ऐसा ही होता है जब कामदेव किसी पुरुष पे या स्त्री पे अपने बाण चलाते हैं तो वो उससे हार जाते हैं। लेकिन आप ऐसा जल हो जिसे कोई भी सोख नहीं सकता है, यानी आपने उस अग्नि जैसा काम किया है, आप वह जल हो जो अग्नि को बुझा देता है, यानी काम रूपी जो बाण चलते हैं उनको आपने बुझा दिया, पर आप जो जल रूपी हो उनको अग्नि कोई भी सोख नहीं सकती है, उसको कर नहीं सकती, यानी काम आपको किसी भी रूप में परास्त नहीं कर सकता है। और इसीलिए आचार्य सिद्धसेन दिवाकर जी कह रहे हैं कि मैं कामदेव को पराजित करने वाले वीतरागी प्रभु की स्तुति कर रहा हूं, क्योंकि वे ऐसे वीतराग हैं जिन्होंने काम को, राग को, द्वेष को, यानी हर विकार को जीत लिया है। अब उन्हें वह विकार वापस परेशान नहीं कर सकते, या वे विकार अगर आ भी जाएं उनके सामने तो भी प्रभु पे उस पर कोई असर नहीं होता। और इसीलिए मैं ऐसे वीतरागी प्रभु की स्तुति कर रहा हूं, उनकी भक्ति कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो चित्र में दिखाया गया है, पार्श्वनाथ विराजे हुए हैं और सिद्धसेन दिवाकर जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ पर कामदेव जो है वो बाण अपने चला रहे हैं और शंकर भी उनसे परास्त हो चुके हैं। ये काम के बाण जो चल रहे हैं, जैसे स्त्री पुरुष को मोहित करने की कोशिश करती है, तो ऐसा अगर कोई प्रयत्न करे भी तो भी पार्श्वनाथ पर यानी जिनेश्वर देव पे इसका कोई भी असर नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा हुआ भी है और जानते भी है कि भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली थी तो उनके शरीर पर अलग अलग तरह के उबटन लगाए गए थे, सुगंधित द्रव्य उनके शरीर पर लगाए गए थे, और उनका जो तीर्थंकर जो होते हैं उनकी शरीर रचना बहुत ही आकर्षक होती है, बहुत ही सुंदर होती है, मनोहरी होती है। तो उस समय पे स्त्रियों ने भी आके उनको अलग अलग तरह से अपनी ओर लुभाने की कोशिश की थी, पर जिनेश्वर देव जो होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, वो इन प्रलोभनों में नहीं आते, क्योंकि वो अपने विकार, जब भगवान महावीर के साथ ये साधना काल में हुआ था, पर साधना काल में भी वो ऐसे प्रलोभनों से विचलित नहीं हुए थे। तो तीर्थंकर जो होते हैं उनका जो संकल्प बल होता है वो इतना पुष्ट होता है कि वो किसी भी प्रकार के प्रलोभनों से, किसी भी प्रकार से विकारों से उसके मन को विकृत नहीं होने देते हैं, उनको पूरा कंट्रोल में रखते हैं अपने मन को। और जो आगे जो चित्र दिखाया गया है उसमें देखिए जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जा रहा है, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो पानी में आग लगती है, तो जो पानी में आग लग जाती है उसे कहते हैं बड़वाग्नि, जो पानी में लगती है। जो जंगल में आग लगती है उसे दावाग्नि कहते हैं, जो झाड़ को आग लगती है उसे कहते हैं दावाग्नि। और ये जो है वो बड़वानल यानी बड़वाग्नि, जो पानी में आग लगती है। तो पानी में जब आग लगती है तो पानी को वो सोख लेती है, सुखा देती है। पर भगवान का जो जल है वो ऐसा जल है जिसको बड़वाग्नि भी सोख नहीं सकती है। साधारण जल अगर हो उसे तो बड़वाग्नि सोख सकती है, पर भगवान रूपी जो जल अगर किसी के विकारों के ऊपर आ जाए तो वो विकार शांत हो जाते हैं, वो कामदेव परास्त हो जाता है, पर भगवान उनसे परास्त नहीं होते हैं। तो श्लोक नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। स्वामिन्न नल्प, स्वामिन्न नल्प गरिमाण मपि प्रपन्नम, स्वामिन्न नल्प गरिमाण मपि प्रपन्नम, स्वामिन्न नल्प गरिमाण मपि प्रपन्नम, स्वामिन्न नल्प गरिमाण मपि प्रपन्नम,
स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नम् स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नम् त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानः 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 स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नम् त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानः जन्मो दधिं लघु लघु तरन्त्य तिलाघवेन जन्मो दधिं लघु तरन्त्य तिलाघवेन जन्मो दधिं लघु तरन्त्य तिलाघवेन जन्मो दधिं लघुतरन्त्य तिलाघवेन जन्मो दधिं लघुतरन्त्य तिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः 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 जन्मो दधिं लघुतरन्त्य तिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः। लाइन्स को वापस देखते हैं। स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नम् स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नम् त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानः त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानः जन्मो दधिं लघुतरन्त्य तिलाघवेन जन्मो दधिं लघुतरन्त्य तिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः। यहाँ पर आचार्य सिद्धसेन दिवाकर जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, इसमें क्या आश्चर्य है कि जब व्यक्ति आपको हृदय में धारण करता है तो वह आप अधिक भार हो जाता है। हृदय में किसी व्यक्ति को धारण करे या कोई भी वस्तु हो, उसके ऊपर अगर और कोई वस्तु आ जाए तो उसका भार आ जाता है। तो इस तरह से आपको हृदय में धारण करने वाला व्यक्ति इस भवसागर को कैसे पार कर जाता है। जबकि जब कोई भी व्यक्ति अगर मोह रूपी उसके पास वह मोह रूपी जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, उनका जब वो भार ढोता है तब वह इस संसार सागर में डूब जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आपको हृदय में धारण करता है वह इस संसार समुद्र को पार कर जाता है। तो कैसे पार करता है? तो जब व्यक्ति आपको हृदय में धारण करता है तो वह
कषाय से हल्का हो जाता है, वह खुद को एकदम हल्का अनुभव करता है, खुद को लघु फील करता है, तो उसके जो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ शांत हो जाते हैं, मोह उसका शांत हो जाता है, और वह अपने आप को इतना हल्का महसूस करता है कि उसकी गति फिर ऊर्ध्व ही होनी है और वह इस संसार समुद्र को पार कर जाएगा। या फिर यूं कह सकते हैं कि महापुरुष जो होते हैं उनका प्रभाव या उनकी महिमा अचिंत्य होती है, जिसको हम कभी भी उसका हनन नहीं कर सकते, उसके प्रभाव को हम किसी भी रूप में कम नहीं कर सकते। भले ही हम अप्रकट रूप में, या हमें पता नहीं है उसका प्रभाव कितना है, हम उसको धारण कर ले हृदय में या उनके नाम का उच्चारण कर ले, तो भी वो अपना प्रभाव दिखाए बगैर नहीं रहेगी। तो भगवान की महिमा ऐसी है, उनका प्रभाव ऐसा है कि वह किसी भी रूप में कर लो, आप जानते हुए करो या अजानते में करो, वो उसका प्रभाव जरूर दिखाएगा। जैसे अगर आप एक बोतल में विष भरा हुआ है, आपको पता नहीं है, उस बोतल के ऊपर ऐसा कोई शरबत या कुछ लिखा हुआ है, आपको पता नहीं होते हुए भी आप अगर उस विष को ले लेते हो तो वह विष आपका अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। भले ही आपने उसको शरबत जानते हुए पिया है तो भी वो उसका प्रभाव दिखाएगा। तो वैसे ही अच्छी वस्तुएं भी हैं, अगर आप न जानते हुए भी पी लो तो भी वह उसका प्रभाव दिखाएगी। जैसे हम एक टैबलेट लेते हैं, एक गोली लेते हैं, सिर दर्द की गोली ली हमने, तो उसमें ऐसे कंपोजिशन होते हैं कि वो गोली हमारे पेट में जाती है, फिर भी वो हमारे सिर दर्द को कम करती है या हल्का कर देती है। तो वैसे ही जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, हम नहीं जानते हैं कि भगवान की स्तुति का प्रभाव क्या है, उनका असर क्या है, हम उसका अर्थ भी नहीं जानते इवन, तो भी हम उसका उच्चारण करते हैं, तो वह स्तुति उसका प्रभाव अवश्य दिखाएगी। हमारे कर्मों का हल्कापन अवश्य होना है, और उसके साथ साथ जब कर्मों का हल्कापन होगा, निर्जरा होगी, तो उसके साथ पुण्य का बंध होगा और हमारी कई इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती है। और इसीलिए हम इसके लाभ जो देखते हैं वो हमें लाभ उसका मिलता ही है, क्योंकि जैसे किसान अनाज पैदा करता है तो उसके साथ तूड़ी आती ही है, तो जब निर्जरा होती है, कर्म कटते हैं, तो उस समय पे उसके साथ तूड़ी रूपी पुण्य भी आना ही है। तो पर हमारा उद्देश्य क्या हो, जब भी हम स्तुति करें तो हमारा उद्देश्य हो कर्म काटने का, क्योंकि हम जब बड़ा लाभ रखते हैं तो छोटे छोटे लाभ तो साथ में अपने आप ही आ जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको कोई स्पेशल डिफिकल्टी है, उसके लिए आपको स्पेशली अगर उच्चारण करना हो तो उन श्लोकों का उच्चारण कीजिए। बाकी आप जनरल में जब भी उच्चारण करते हो, क्योंकि अब हम गृहस्थ हैं, संसार में हैं, तो हमें जब डिफिकल्टीज आती है तब हम उससे बचने का उपाय तो खोजते ही हैं। ऐसे तो नहीं है कि हमें डिफिकल्टी हो और हम उसके उपाय नहीं खोजे, उनको संभाव से सहन तो करना ही चाहिए, पर साथ ही उनसे दूर होने की हम कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम ढूंढते हैं कि कोई हमें बताए। और अच्छी बात है कि हम हमारी तकलीफों का अंत या उनका सॉल्यूशन हम धर्म और अध्यात्म के मार्ग में ढूंढ रहे हैं, अध्यात्म के श्लोकों में ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लौकिक देवी देवताओं की पूजा करना या फिर लौकिक कोई तरीका ढूंढे, उससे बेटर है कि हम अध्यात्म में उसका सॉल्यूशन ढूंढे, तो ये अच्छी बात ही है। पर हमारा उद्देश्य कर्म काटने का हो तो हमें पुण्य रूपी फल तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये हमने जो 12वां श्लोक देखा है, इसमें आप इमेज में देख सकते हो कि भगवान को जब हृदय में धारण किया है, तो भगवान का जो भक्त है वो हल्का हो जाता है, अपने आप को कर्मों से हल्का महसूस करके वो मोक्ष की ओर गति कर लेता है। और जो मोह रूपी कषाय हैं, मोह का भार ढोते हैं, वो इस संसार समुद्र में डूब जाते हैं। तो हमें अपने हृदय में भगवान की भक्ति या भगवान के नाम को धारण करना है, भगवान के गुणों को धारण करना है, क्योंकि वे गुण जो होते हैं वो हल्के होते हैं और वो हमें भार वाला नहीं बनाते हैं, हमें हल्का बना देते हैं, लघु बना देते हैं, और हम इस संसार समुद्र को तर जाते हैं। तो इसके लाभ हम देखेंगे। श्लोक नंबर 11 का लाभ है अग्नि भय विनाशक। अग्नि का भय जो होता है उससे हम दूर हो, उसका हमें लाभ मिलेगा। और जो 12 श्लोक है उसका लाभ है जल भिष्टता कारक, यानी जल की वजह से जो हमें कहीं भय हो या जल को पार करने में, यात्रा करने में हमें डर लगता हो, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। या जल की वजह से हमें कहीं कोई आपत्ति आ रही हो, हम फंसे हुए हैं, ऐसी स्थिति में इस श्लोक का हम उच्चारण करेंगे तो हमें उससे जरूर लाभ मिलेगा। श्लोक नंबर 11 अग्नि, श्लोक नंबर 11 का लाभ है अग्नि भय विनाशक, और श्लोक नंबर 12 का लाभ है जल भिष्टता कारक, यानी जल से कुछ भी अभिष्ट या बुरा अगर हो रहा है तो उस स्थिति में अगर आप इस श्लोक नंबर 12 का उच्चारण करते हो तो आपको उसका जरूर लाभ मिलेगा। और श्लोक नंबर 11 अग्नि भय से आपको
दूर रखेगा। अब ये अग्नि कषायों हो सकती है, अहंकार की भी हो सकती है, तो ये अग्नि से भी आपको शांत रखने में यह श्लोक लागू होगा। तो हम एक बार वापस श्लोक नंबर 11 और 12 का उच्चारण कर लेते हैं। यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजः पयसाथ येन पीतं न किं तदपि दूर्धरवाडवेन स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नं त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानः जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः। श्लोक नंबर 11 का शॉर्ट में आप कैसे याद रख सकते हैं कि जिन्होंने कामदेव को भी परास्त कर दिया है, ऐसे भगवान जिनेश्वर की मैं स्तुति कर रहा हूं। जैसे जल अग्नि को बुझा देता है, वैसे ही भगवान ने कामदेव को क्षण भर में परास्त कर दिया है। पर कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जब पानी में आग लगती है, यानी बड़वानर जब लगती है, तो वह पानी को भी सोख लेती है, यानी जो जल की अग्नि है वो जल को सोख लेती है। ऐसा हो सकता है, पर भगवान के साथ ये संभव नहीं है कि काम रूपी अग्नि उनको परास्त कर सके। श्लोक नंबर 12 का शॉर्ट में अर्थ है कि भगवान की गरिमा ऐसी है कि उनको जो व्यक्ति अपने हृदय में धारण करता है, वह अपने आप को हल्का महसूस करके इस संसार समुद्र को पार पा जाता है। क्योंकि जो महापुरुषवर होते हैं, वीतराग होते हैं, जिनेश्वर होते हैं, उनकी महत्ता ऐसी है, उनका प्रभाव ही ऐसा है जो हम कभी सोच ही नहीं सकते और उसको हम कभी भी परास्त भी नहीं कर सकते। तो उनकी जो महत्ता है, उनकी जो नाम का प्रभाव है, उनकी स्तुति का प्रभाव है, वह व्यक्ति को अपने कर्मों से हल्का करके इस संसार समुद्र को तीरने में, पार करने में अवश्य ही उपयोगी बनेगा। अब किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। उच्चारण को लेके डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम क्लास को यहीं पे संपन्न कर लेते हैं। हाँ संजना। आंटी आंटी कामदेव तो क्या है, कोई देवता है क्या से? ये अब जैसे एक तरह से देखो तो देव गति का जीव है। देवता हम जो मानते हैं, जैन धर्म जो मानता है, उस हिसाब से हमारे देव यानी देव गति वाले देव हुए। अच्छा, बाकी भगवान जो कहेंगे या जो सर्वे सर्वा है वैसा कहेंगे, तो वैसा सर्वे सर्वा के रूप में जैन धर्म नहीं मानता है कोई भी देव को। और जो सर्वे सर्वा यानी क्या होता है, जैन धर्म के अनुसार वो होते हैं जो 8वें कर्मों को क्षय करके सिद्ध हो जाते हैं, तो वो भगवान हो जाते हैं, पर वो हमारी कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो मीन्स वो देव गति में तो एक टाइप के देवता ही है ना? हाँ, देवता ही है। हाँ, पर ये देवता का कॉन्सेप्ट यानी जो दूसरे लोग देव मानते हैं, उस तरह से हम उन्हें देव नहीं मानते हैं। जैसे मानते हैं कि वो देव सृष्टि में आकर लोगों की हेल्प करते हैं, हमारे सब संकट हर लेते हैं, वही हमारे सुख दुख के कारण बनते हैं, हमें सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, उनकी इच्छा के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता है। तो इस तरह से वो देव नहीं है, वो भी हमारी तरह ही है। जैसे हम मनुष्य गति में बंधे हुए हैं, वो वहां पर देव गति में बंधे हुए हैं। ओके आंटी। कृतज्ञ ओम